नमस्कार, मैं आशा गोयल स्वागत करती हूं आपका हरियाणा वेव्स में। आज हम जुड़े हैं बीजेपी के नेता कृष्ण बेदी जी से। आइए हम उपचुनाव को लेकर उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी राय। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत करती हूँ। हरियाणा वेव्स के सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आप काफ़ी समय से इस चैनल से आप जुड़े हुए हैं और आपने सवाल किया ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एज ए पत्रकार, क्या ये चुनाव होना चाहिए था? कोई ऐसा कारण था जिसके कारण ये चुनाव लोगों पर थोपने की आवश्यकता पड़ी? केवल और केवल एक व्यक्ति अपने अहंकार के कारण, अपने झूठे घमंड के कारण बिना वजह से हरियाणा की जनता के ऊपर, ऐलनाबाद की जनता के ऊपर ये उपचुनाव को थोपने का काम किया। यदि उपचुनाव थोपा था, कंडीशनल उन्होंने इस्तीफा दिया था कि जब तक 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे मैं दोबारा से हरियाणा की विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा। तो कानून तो रद्द नहीं हुए, तो आज कौन सी आवश्यकता पड़ेगी उसको चुनाव लड़ने की? कौन सी आवश्यकता पड़ेगी उसको विधानसभा का मुंह देखने की? और मैं आपके माध्यम से ऐलनाबाद के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये केवल और केवल चुनाव ऐलनाबाद के डेवलपमेंट के लिए नहीं, किसान की भलाई के लिए नहीं, इस प्रदेश की भलाई के लिए नहीं, केवल प्रदेश के अंदर आफत, हुड़दंगबाजी और इस प्रकार की हालात पैदा करने के लिए ये व्यक्ति लड़ रहा है। ये अलबादी आदमी है। केवल ऐलनाबाद का चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर तो दर्शन भी नहीं देगा, कभी जाके रोहतक में कार्रवाई करेगा, कभी पंचकुला में जाके लड़ेगा, कभी जाके ये सरसा में, कभी जाके ये करनाल में। इस प्रकार इसने अफरा तफरी का माहौल बनाने का काम करना है। इसलिए आज ऐलनाबाद के उपचुनाव के अंदर लोगों को हम पहले दिन से लेकर आज तक जितने लोगों से मिला, मैं जितने वर्गों के लोगों से मिला, आज प्रत्येक वर्ग के लोग ये कहते हैं कि हम बहुत साल से हम सत्ता से और सरकार से बाहर हैं। इस बार हम सत्ता के साथ जाना चाहते हैं, हम विकास के साथ जाना चाहते हैं, मनोहर लाल जी की नीतियों को अपनाना चाहते हैं और कोई भी आज सरकार से बाहर रहना नहीं चाहता। इसलिए 30 तारीख को लोग भाई गोविंद कांडा के पक्ष में, कमल के फूल के पक्ष में मनोहर लाल जी की आवाज़ पर वोट डालेंगे और 2 तारीख को भाई गोविंद कांडा जी हरियाणा में ऐलनाबाद विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये चुनाव थोपा गया है लोगों के ऊपर, हम धरातल पर इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों का, तो हम जाते हैं उनसे बात करते हैं तो किसान स्वयं बोलते हैं ये बात कि नाथूश्री चोपटा में जितने भी किसान आए, हम भी सर वहाँ पर मौजूद थे, तो वहाँ पर बोला गया कि हज़ारों की संख्या में किसान बैठे थे, उन्होंने स्वयं उठकर अभय सिंह चौटाला का साथ दिया। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि वो सब किसान झूठे हैं या फिर क्या है? मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। जिस दिन नॉमिनेशन अप्लाई किया, मैं यहाँ नॉमिनेशन करवाने के लिए अपने प्रत्याशी के साथ आया था। इसका जिला का अध्यक्ष इंडियन नेशनल दल का रणधीर सिंह जोधे के गले में किसान का पटका था। वीडियो दिखा सकता हूँ आपको मैं। और वहाँ पर किस प्रकार से मेरी गाड़ी पे लाठियाँ बरसा रहा था, किस प्रकार से वहाँ पर आग लगा रहा था, किस प्रकार से मेरे ऊपर हमला किया उन लोगों ने। ये केवल और केवल मुट्ठी भर इसके इनेलो के पेड वर्कर है। पहले तो इसने इन लोगों को भड़का दिया, बार बार कहा करता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे चुनाव में तो लोग इनके लत्ते पाड़ देंगे, और आज उन लोगों के पांव पकड़ता फिर रही है। हुड़दंगबाजी मत करो, झंडे ना दिखाओ, नहीं तो मेरा नाश हो जाएगा। अरे मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये इसने अपने जो पदाधिकारी हैं, जो इसके अपने कार्यकर्ता हैं, जो ये लोग इसके वर्षों वर्षों से जो इससे लाभान्वित किसी प्रकार से हुए हैं, उस प्रकार का हुड़दंग मचा रखा है। यदि किसान की बात होती तो किसान को तो बात उसी दिन समझ में आ गई थी जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1.5 साल के लिए स्टे कर दिया था। जब कोर्ट ने स्टे कर दिया, डेमोक्रेसी के अंदर सरकार से ऊपर और सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई हमारे पास स्थान है ही नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि 1.5 साल तक ये कानून हम लागू नहीं करेंगे, तो अब आंदोलन की बात कहाँ से आ गई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर, ये आंदोलन चलो आप इस उपचुनाव के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो ये बॉर्डर पर बैठे हैं ये तो यहाँ के ही लोग नहीं हो सकते। किसान तो मैं पूरे देश के किसान से बात कर रहा हूँ। पूरे देश के किसान को ये बात समझ में आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया कि 1.5 साल तक यह कानून लागू नहीं करेंगे। यदि कानून लागू हो गया, क्या किसी का एक मरला जमीन का बिका क्या, वो कब्जा हुआ है क्या, किसी ने आके लूटमार की है, कोई आके बोली किया किसी ने? इस प्रकार का बवंडर और मुट्ठी भर लोगों ने बवंडर, आप देखिए ना, आप हमसे बात कर रहे हैं, कौन से किसान है? 33 सिट्टे का चुनाव निशान किसका है? किसका है?
ये वही लाल झंडे वाले लोग। अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे पंजाब के, क्या बयान दिया था? मैं तो बहुत मदद की लोगों को दिल्ली पे जाने दी, मैं किसी ने हाथ नहीं लाया, मैं बड़े साधन दिते, मेरी पुलिस ने कुछ नहीं। किसके लोग थे वो? किसने भेजे वो लोग? भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बयान है? खटखट टोल के ऊपर किस प्रकार से इन लोगों नाटक कर रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पे किस प्रकार से लोगों को बंद कर रहे हैं। किसान का तो विषय है ही नहीं है, आपके एक एक दाना हम फसल का खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा भावांतर भरपाई योजना हम दे रहे सर हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी पर चीज हमारी बिकी नहीं रही, बाजरा है, धान किसकी है, जमीन? किसानों की। कोई एक आदमी तो आके लाओ। 2250 सर किसान हम लेके आए ना, किसान लेके आए, नेता नहीं, किसान लेके आए ना। ये कहे ना किसान 22 रुपए बाजरा, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए? सर वो बोलते हैं कि हमारा 1100 से 1200 तक बिक रहा है। किसका? सर ये जो किसान है दिखाए मंडी ना, में एक रहे। रसीद दिखाए ना लाके। 600 रुपए भावांतर भरपाई योजना पर क्विंटल हम दे रहे हैं। उस दिन जिस दिन 600 रुपए हमने तय किया था, उस दिन 1700 रुपए बाजरे का रेट था, 1250 रुपए एमएस 2250 रुपए एमएसपी है, और 1750 प्लस 600 2350 था। कोई एक दो दिन कोई कहीं रेट किसी ने कम किया होगा, या कोई चालबाजी ऐसी किया होगा, हो सकता है। सीएम साहब ने ये कह दिया कि आप 1 महीने बाद बेच लेना, आपका जो रजिस्टर्ड होगा हम खरीद देंगे, 1 साल के बाद भी खरीद देंगे। परंतु यदि कोई जानबूझ के अफरा तफरी पैदा करके इस प्रकार का माहौल पैदा करना चाहता है, आपको खुली छूट दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, लाओ पकड़ के किसान को कहो कि मेरा 1100 रुपये बिका है, बताओ ना। ये आप लोग मीडिया में काम करते हो, जब तक आप लोगों से प्रूफ नहीं मांगो, हमसे प्रूफ मांगिए मैं दूंगा। आप प्रूफ मांगे ना, किसका 1100 बिका है, फिर हमारे पास लाइए, उसकी भरपाई हम करेंगे। ये कही कही बातें कोई भी खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। ये सर, वैसे तो कांग्रेस ये भी बोलती है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो पैराशूट से उतारे, लगातार उनका यही कहना है। तो कांग्रेस के पास कहाँ से आया? उनके घर में पैदा हुआ था क्या? वो भी लोकदल से बीजेपी में आया था, 2 चुनाव लड़ा, मेरा साथी रहा। एमएलए के पास तो एक ही गनमैन था, उसको मैंने 2 गनमैन दिवा के रखे मुख्यमंत्री जी से। वो पैराशूट कहाँ गया? और सर अभय सिंह चौटाला जी से भी जब हम बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आप बीजेपी में जाकर एक बार पूछना कि अगर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा फोर्स लेके क्यों जाते हैं, कि अकेले क्यों नहीं जाते वोट मांगने के लिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जिस समय चुनाव की घोषणा हो जाती है, सारी प्रशासनिक ताकतें चुनाव आयोग के पास होती हैं, और चुनाव आयोग ने देखना होता है कि किस प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज या जो भी व्यवस्थाएं उन्होंने करनी है। ये कौन कौन चौटाला जी कौन होते हैं तय करने वाले? जब ये मुख्यमंत्री थे, जब इनकी सरकार थी, कुरुक्षेत्र लोकसभा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो बिना गनमैन के आए थे क्या? हमने तो उनको भी फोर्स सिक्योरिटी दे रखी है, जो इन आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं उनको सिक्योरिटी दे रखी है। ये सारा का सारा चुनाव आयोग तय करता है। जब आप बड़े पत्रकार हो जाओगे, मेरी दुआएं आपके साथ, तब आपको ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। इन लोगों ने जिस प्रकार का झूठा प्रपंच करके लोगों को बहकाने का काम किया है, आज मनोहर लाल जी को खुद इलाहाबाद में चुनाव आयोग से परमिशन लेके आनी पड़ रही है। आपको भी परमिशन लेनी पड़ती होंगी। तो अब 27 तारीख को जैसे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, उसके बाद की जो जो डेकोरम तय किए गए हैं वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। और यदि फोर्सेज की बात है तो मैंने तो इनके साथ ज़्यादा जरूरत रहती है, इन लोगों को फोर्सेज की हमें ज़्यादा जरूरत है भी नहीं, आपके सामने बैठे हैं। तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एक बात का थोपा हुआ चुनाव है। इस चुनाव से केवल और केवल यहाँ के मतदाता का तो भला हो सकता है। अभय सिंह चौटाला जो प्रदेश स्तरीय देश का नेता बनना चाहता था वो नहीं होगा, और इस बार विधानसभा का मुंह भी नहीं देख पाएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो आपका मुकाबला कौन सी पार्टी के साथ है, कांग्रेस या एनएलओ, आपको क्या लगता है? मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को कैसे मुकाबले मान रहे हो आप? सर, हम तो धरातल पे गए हैं जैसे, तो उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। क्या कह रहे थे धरातल के लोग एनएलओ लोग तो कह रहे हैं शैलजा का कैंडिडेट है, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं है वो शैलजा कैंडिडेट है, और शैलजा उसके लिए प्रचार कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, हाजिरी लगाए, चले गए। जींद में रणदीप सुरजेवाला का कंडा काट दिया था, इस बार शैलजा का निकाल देंगे। मैं दूसरी बात कहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल का जो कैंडिडेट अभय सिंह, ठीक है ना, किसी ने से उसने किससे टिकट मांगी क्या? अपने आप ही अपने टिकट पे अपने आप ही खड़ा हो गया। सर ये जनता को पूछ के वो ऐसे बोलते हैं, हमने जनता से पूछा है। ये जो नाथूचरी चोपटा में जनता नहीं, आपसे पूछा था, हम जनता नहीं है। आज आपसे पूछने आया था जनता से, कौन से पूछा? हम तो बाला से हैं सर, देखिए अपने घर के अंदर बैठ के फैसला कर लिया अभय सिंह चुनाव लड़ेगा, बस। कोई जनता इनके साथ यदि होती तो आज जनता की बात छोड़ो, सगा भाई है क्या अजय सिंह इनके साथ है, 2 भतीजे इसके साथ है क्या, चाचा रणजीत चौटाला इनके साथ है क्या?
चाचा का लड़का आदित्य चौटाला इनके साथ है क्या? सगी चाची इनके साथ है क्या? कौन है इनके साथ? केवल और केवल, केवल और केवल। शोले फिल्म देखी थी ना, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे कुछ था ही नहीं। बैम निखा रखा ये आदमी, और उसका बैम इलाहाबाद की जनता 30 तारीख को निकाल दी। सर, आप आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, और आपको क्या लगता है इलाहाबाद की जनता का क्या हो, आपकी पार्टी की क्या पोजीशन? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट समाज सेवी है, धर्म प्रेमी है, 24 घंटे अवेलेबल रहने वाला है, सौम्य स्वभाव का है, और ऐसे वर्ग से ऐसे समाज से वो जुड़ा हुआ है जहाँ सेवा ही सेवा है। और हमारे कैंडिडेचर के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी पे, मोदी जी की डेवलपमेंट पे इलाहाबाद की जनता कमल के फूल का बटन दबाकर भाई गोविंद कांडा को विधानसभा भेजने का काम करेगी। धन्यवाद सर। कैमरामैन विशेष सहगल के साथ मैं आशा गोयल, हरियाणा वेव से। धन्यवाद।